अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जुम्मा और ईदैन। जुम्मा इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बड़ी अहमियत हासिल है। इज्तिमाई इबादत का मकसद ये है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, इन्हें एक दूसरे के मसाइल का इल्म हो सके और बाहमी ताल्लुक़ खुशगवार हो, आपस में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो। नमाज जुमा इसकी बेहतरीन मिसाल है। नमाज जुमा का तारुफ़ व अहमियत। जुमा की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज जुमा शरई उज़्र के बग़ैर तर्क नहीं की जा सकती। नमाज जुमा ज़ोहर के वक्त बाजमात अदा की जाती है। नमाज जुमा में 2 अज़ानें दी जाती हैं। दूसरी अज़ान के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है, जिनमें अल्लाह ताला की बड़ाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, नेकी, भलाई और आपस के अच्छे ताल्लुकात का दर्स दिया जाता है। खुतबे को तवज्जो और ख़ामोशी से सुनना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उस नमाज की ताकीद इस आयत में फरमाई है, मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देंगे, फिर वो लोग गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। एक और मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा की अहमियत यूँ वाज़िया की कि मुसलमान जब सही तौर पर नमाज जुमा अदा करता है तो इसके हफ्ता भर के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जुमे का दिन हफ्ते के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन है। नमाज जुमा के आदाब। नमाज जुमा के लिए नहाकर, साफ़ कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जाता है, इसे ऊंट के बराबर कुर्बानी का सवाब मिलता है। मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। नमाज जुमा से कब्ल इमाम खुतबा देता है। इस खुतबे को तवज्जो और ख़ामोशी से सुनना ज़रूरी है। ईदैन। इस्लाम में खुशी के जो त्यौहार मनाए जाते हैं, इनमें से एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा है। ये त्यौहार एक तरफ तो मुसलमानों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और दूसरी तरफ एक दूसरे से मेल जोल और नादार मुसलमानों की मदद का ज़रिया भी हैं। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में 1 शवाल को मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो ईद उल फित्र के मौका पर फ़तराना अदा करें। फ़तराना एक सदका और माली इमदाद है जो गरीबों और मस्कीनों को दिया जाता है। सदका फ़ित्र ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले अदा किया जाता है, ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा माह ज़िलहज के 10 तारीख को मनाई जाती है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी अल्लाह ताला के हजूर पेश की जाती है। जानवर ज़िबा करके मुसलमान इस हकीकत का ऐलान करते हैं कि इनका जानो माल अल्लाह ताला ही के लिए है और इसी के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाया जाता है और रिश्तेदारों, गरीबों, मस्कीनों में भी बांटा जाता है। ईदैन के आदाब। ईद की नमाज के लिए नहा धोकर साफ़ और नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईदैन की नमाज के लिए जाते और आते वक्त तकबीरें पढ़ी जाती हैं। ईदगाह की तरफ जाने और वापसी के लिए अलग अलग रास्ते अख्तियार किए जाते हैं। ईदैन की नमाज में 2 रकतें होती हैं और इसमें आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरें अदा की जाती हैं। ईदैन की माशरती अहमियत। नमाज ईद के बाद सारे मुसलमान एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं और गले मिलते हैं।
हर किस्म की नफ़रतों और रंजिशों को ख़त्म कर देते हैं। इस अमल से मुस्लिम मुआशरे में मोहब्बत और उल्फत का इजहार होता है। अल्लाह ताला ने मुआशरे के हर फ़र्द के लिए खुशियाँ रखी हैं, इसलिए साहिब हैसियत लोगों को ये तरगीब दी गई है कि वो गरीबों और मुहताजों को फ़तराना और कुर्बानी का गोश्त दें। इस तरह अमीर गरीब सब खुशियों में शरीक होकर अखुवत और भाईचारे की उम्दा मिसाल पेश करते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का सबका आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।